हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर झूठे केसों में फंसाया गया तो इसका अंजाम भुगतेगी सरकार। दरअसल दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत को जमीन हड़पने के झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जिसको लेकर भड़क गए राकेश टिकैत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की खुल गई पोल, व्हाट्सएप पर चैट लीक। जी हां, दरअसल हैशटैग थैंक यू मोदी जी बदनाम हो गया है। कल पेड आईटी सेल ने यह हैशटैग चलाया था, जिसको लेकर चैट लीक हो गई कि कैसे स्टूडेंटों को डरा डरा कर यह करवाया जा रहा था कि थैंक यू हैशटैग मोदी जी। जी हां, इस तरीके के ट्वीट करवाए गए दोस्तों, जिसको लेकर अब बवाल मच गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता, नव भारत ने खोल दी योगी की पोल। दरअसल 60% एमएलए योगी के खिलाफ, नहीं बन पाएगी यूपी में सरकार योगी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आईपी सिंह का बड़ा दावा। बोले फिलहाल 60% नहीं 90% लोग योगी के खिलाफ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने उठाया पीएम केयर फंड को लेकर सवाल। बोले फिलहाल 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे पीएम मोदी। जी हां, देश की जनता के सवालों से भागे नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूरी तरीके से जो है यहां पर मोदी सरकार फेल। बंगाल में दोस्तों भाजपा तितर बितर। मुकुल रॉय को फोन करने के बाद दोस्तों मोदी सरकार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है कि फिलहाल अब अपनी तितर बितर पार्टी को अमित शाह जोड़ने में लग रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दिया दरअसल दोस्तों नीति आयोग ने खोल दी योगी की पोल। बता दें आप लोग दोस्तों बीजेपी यूपी निकला सबसे फसड्डी। जी यूपी में अभी तक दोस्तों कुछ नहीं किया गया। जी यानी कि दोस्तों लोगों के लिए जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल होंगे, ये सब चीजें बेईमानी निकली और नीति आयोग ने साफ कर दिया कि फिलहाल यूपी सबसे पीछे चल रहा फसड्डी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हैशटैग थैंक यू मोदी जी का टूल किट बनाया गया। जी हाँ, बच्चों से जबरदस्ती ट्वीट कराया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी एक्शन के मूड में। जी दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से करेंगी पूरी तरीके साफ, नहीं बच पाएगी बंगाल में बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अब जबरदस्त तरीके से फंस गई मोदी सरकार सीबीएसई की परीक्षा को लेकर। दोस्तों दरअसल जिस तरीके से गलत ट्वीट कराए गए बच्चों को डरा कर, और वो भी दोस्तों हर जगह के केवी के छात्रों से, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया टारगेट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है मोदी सरकार राकेश टिकैत को बदनाम करने की चाल चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत और उनके बेटे के ऊपर दोस्तों जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया गया है, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि कमाल करते हैं। जी हाँ, कमाल करते हैं मोदी बाबा। जैसे ही देखा कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा किसानों का, तो अब किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करना शुरू। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत और उनके बेटे के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती किसी की जमीन हड़प ली है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये सब कुछ सरकार की चालें हैं। जी हां, और दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सब पैतरे काम नहीं आने वाले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार एक बात समझ ले, किसान यहां से पीछे हटने वाला नहीं है। उसके ऊपर 100 मुकदमे लगा दो, 100 झूठे केस डाल दो, जब भी किसान यहां से नहीं हटेगा। और यह बात दोस्तों आप भी जानते हैं कि कैसे जब सरकार के मन की बात नहीं होती है तो ट्विटर के ऑफिस पर छापे पड़ जाते हैं, किसानों को जो यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, सीबीआई की जांच बिठवा दी जाती है, योगेंद्र यादव के ऊपर झूठा रेप का आरोप लगा दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बीजेपी लगातार कर रही है और ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, इस तरीके के झूठे केसों से डरने वाले नहीं है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्कूल के छात्रों से डरा धमका कर करवा रही मोदी सरकार ट्वीट, खुल गया टूल किट। जी हां दोस्तों, जो मोदी सरकार दूसरों पर टूल किट बनाने का इल्जाम लगाती है, आज उसी सरकार का टूल किट सामने आ गया। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि सरकार ने सीबीएसई की परीक्षा को टाल दिया, इस एग्जाम को अभी टाल दिया। लेकिन दोस्तों अब वो एक चैट लीक हो गई है सरकार की, जिसमें जबरदस्त तरीके से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आगरा केवी के स्कूल जो हैं और जगह जगह के जो केवी के स्कूल हैं, उनके जो छात्र हैं दोस्तों, उनको फोर्स किया गया है टीचरों द्वारा कि फिलहाल आप मोदी के समर्थन में एक ट्वीट करें। इस ट्वीट में आपको यह लिखना है #थैंक यू मोदी सर। सोचिए दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैशटैग चलते हैं कि रिजाइन करो, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सुधारने के लिए स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि फिलहाल हैशटैग का इस्तेमाल करके #थैंक यू मोदी सर लिखिए। जब बच्चों ने इनकी बात नहीं मानी तो टीचरों का दोस्तों उनके पास मैसेज जाता है, आप पढ़ सकते हैं नीचे क्या लिखा है दोस्तों। यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, कल को आपके फ्यूचर का सवाल आएगा तो इसका जिम्मेदार आप ही होंगे। भाई मोदी सरकार ने सीबीएसई की परीक्षा टालकर अपने ऊपर एक मुसीबत ले ली है, जिसके खिलाफ भयंकर विरोध चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने सोचा अब अपनी छवि कैसे सुधारी जाए, तो सारे केवी के स्कूल जितने भी है दोस्तों, और जो प्रिंसिपल जो स्कूल मोदी के अंडर में, उन्होंने डर के कारण अपने छात्रों से साफ कहा कि आपको हमारी बात मानना ही पड़ेगी, इसे आदेश मानिए या फिर हुक्म आपको एक ट्वीट करना ही होगा और #थैंक यू मोदी सर लिखिए। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, सेम टू सेम पेड आईटी सेल दोस्तों बीजेपी की जो लगातार एक्टिव हो जाती है मोदी जी की छवि सुधारने में, फिर से एक बार पेड आईटी सेल एक्टिव हो गई। लेकिन जब इनकी पोल खुल गई सोशल मीडिया पर, जब ये चैट लीक हो गई, तो अब मोदी सरकार अपना मुंह छुपाती घूम रही है। यानी कि मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है कि लोगों से झूठे ट्वीट कराना और ये कहलवाना कि #थैंक यू मोदी जी। सोचिए दोस्तों, ये था मोदी जी का टूल किट, जो मोदी जी अभी 2 दिन पहले तक राहुल गांधी पे टूल किट बना रहे थे, आज वो खुद ही टूल किट बनकर फंस गए। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नव भारत ने खोल दी योगी की पोल, 60% एमएलए दोस्तों योगी के साथ नहीं। दरअसल दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अंदर एक अजीब सा घमंड भरा पड़ा है। वो अपने ही बीजेपी नेताओं के ऊपर दोस्तों लगातार अपने ही बीजेपी नेताओं के ऊपर जो यहाँ पर सीबीआई की जांचें पड़वा देते हैं, उनके ऊपर जांचों की बैठकें बिठवा देते हैं, जिसको लेकर अब 60% एमएलए ने दोस्तों योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये नव भारत ने छाप कर दोस्तों योगी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें लगातार दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो है वो आलोचनाओं में घिरते चले जा रहे हैं। भले ही मोदी सरकार सारे अखबारों को खरीदने की कोशिश करे, लेकिन इन दिनों दोस्तों आपको बता दें नव भारत और दैनिक भास्कर, ये 2 पेपर ऐसे हैं जो मोदी सरकार की पोल खोलने पर आ गए। हालांकि कुछ दिन पहले दोस्तों जो दैनिक भास्कर था वो चाटुकारिता कर रहा था, लेकिन दोस्तों सडनली दैनिक भास्कर ने जिस तरीके से आपको बता दें मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलना शुरू करा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अब नव भारत ने ये छाप कर योगी की टेंशन बढ़ा दी और लोगों के समझ में दोस्तों कई चीजें आएंगी इसे देखकर। कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2022 में योगी का सफाया और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरह लोग टाटा बाय बाय करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है दोस्तों वो अपनी छवि सुधार रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये आने वाले समय में भी अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों इस वक्त देश की हालत जो है वो आप देख ही रहे हैं। देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है दोस्तों जो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह साहब की तरह हो, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब का कार्यकाल सबसे बेटर और सबसे बेहतरीन माना जाता है। आज योगी के लिए बेशक दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो योगी सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, उससे साफ नव भारत ने छाप दिया कि फिलहाल 60% जो एमएलए हैं वो योगी का साथ छोड़ना है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई मुकुल रॉय और शुभेंद्र अधिकारी को। आपको बता दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को फोन करना पड़ गया भारी, सोशल मीडिया पर बना जमकर मजाक। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दें टीएमसी के 33 नेता जो है यहाँ पर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। ये बातें जो है जोरों शोरों से तेज हो गई थी, जिसको लेकर दोस्तों बीजेपी डर गई। बीजेपी डर गई कि फिलहाल ममता बनर्जी ने हमारा पूरा का पूरा किला जो है वो बंगाल से ढहा दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सरकार कैसे बचाएं। आपको बता दें दोस्तों लगातार बीजेपी अब अपने काम पर लग गई है। देर रात दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने जो यहां पर मुकुल रॉय को कॉल किया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें हलचल तेज हो गई है। लोगों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को साफ दिखाई दे रहा है उनका आने वाला कल कि किस तरीके से उनका किला ढह गया। जिस तरीके से दोस्तों बंगाल में करारी हार हुई और हार के बाद जिस तरीके से मजाक उड़ रहा है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही मजे वाली बात तो है, लेकिन सोचने वाली बात भी है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताना चाहता था वो एक लेडीज से हार गया, ममता बनर्जी से हार गया। हालांकि ममता बनर्जी दोस्तों एक शेरनी है, इन सब पे भारी है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप सोचिए ममता बनर्जी एक अकेला फेस थी बंगाल में और इनके पास इनके बड़े बड़े दिग्गज थे, उसके बाद भी ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए। और अब हालत ये हो गई है कि टीएमसी के जो इधर बीजेपी में शामिल हो गए थे वो सारे के सारे वापस टीएमसी में जाने के लिए मचल रहे हैं, जिसके बाद जो बीजेपी जो है दोस्तों वो लगातार कॉल कर रही है। कल जिस तरीके से अमित शाह ने कॉल किया शुभेंद्र को और मुकुल रॉय को, इससे साफ दिखाई देता है कि अमित शाह को अपना किला ढाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जितने एमएलए थे वो भी हमसे छूट गए हैं। यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। अब इस सरकार को गिरने से दोस्तों हर जगह कोई नहीं बचा सकता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू आएंगे एक साथ। जी हां, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल आपको बता दोस्तों अगले साल 2022 में फिर से 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जहां की हलचल तेज हुई है वो आपको बता दें पंजाब और जो है दोस्तों यूपी है। पंजाब और यूपी में जो है लगातार दोस्तों अब हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पंजाब में अब जोरों शोरों से बीजेपी भी अपना मोर्चा खोलने वाली है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी को कभी भी बंगाल में वोट नहीं मिल पाते हैं पंजाब में, और यही कारण है दोस्तों कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के बारे में सोच रही है पंजाब में। लेकिन आपको बता दें दोस्तों इन दिनों यूपी की जो सियासत है वो तेज हो गई है, क्योंकि फिलहाल एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो दूसरी तरफ सीएम योगी है। सीएम योगी को हटाने की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का अंत करीब आता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले चुनाव में जो मतभेद था वो कांग्रेस ने दूर कर दिया है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल हम ही चुनाव जीतेंगे, आने वाले समय में जनता का प्यार और साथ हमारे साथ है। और ये हमने दोस्तों देखा भी था कि किस तरीके से जो यहाँ पर कांग्रेस को जिताया गया था, अभी जो चुनाव हुए थे दोस्तों आपने देखा था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल धीरे धीरे कर बीजेपी खत्म हो रही है। आईपी सिंह का बड़ा दावा। जी दरअसल दोस्तों आईपी सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर खत्म हो जाएगी। आईपी सिंह ने कहा कि 60% नहीं बल्कि 90% एमएलए जो है वो योगी के खिलाफ हो गए। आपको बता दोस्तों आईपी सिंह ने भी जो है यहाँ पर योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल योगी की राजनीति से हर कोई डरता है, उनकी राजनीति बहुत ही ज्यादा गंदी है और इस राजनीति के साथ कोई भी एमएलए नहीं है। 90% एमएलए ने दोस्तों सीधा जो है यहाँ पर हल्ला बोल दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सीएम योगी के खिलाफ इनके ही एमएलए मोर्चा खोल रहा है। जहां तक दोस्तों नाम सामने आने की बात है तो सब लोग कह रहे हैं कि फिलहाल राजनाथ को यहाँ का जो है वो बनाना चाहिए यूपी का। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें राजनाथ सिंह की बात चल रही कि राजनाथ सिंह को यूपी का जो है यहाँ पर अगला फेस बनाना चाहिए सीएम का। अब इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ को लेकर दोस्तों बहस भी हुई और काफी बातचीत चली, लेकिन फिलहाल दिखाई दे रहा है कि अंदरूनी कला जो मची है वो आईपी सिंह ने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल 60% नहीं बल्कि 90% भी दोस्तों अगर एमएलए योगी खिलाफ हो जाए तो इसमें कोई सोचने या बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि योगी की आपने तानाशाही देखी है और उसकी एक तरीके से आपने वो
भी देखा किस तरीके से वो काम करता है हिंदू मुसलमान करके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं योगी की लोगों को बेकार लगती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस का बड़ा हमला, बोले टूल किट कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी बनाती है, किस तरीके से बच्चों को डरा रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी का टूल किट बच्चों का वायरल होने के बाद कांग्रेस ने अब मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल टूल किट तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है, लोगों को डरा धमकाकर उनसे ट्वीट कराकर, और ये दोस्तों साफ दिखाई भी दे रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों बड़े बड़े दावे फुस हो जाते हैं और उनकी जो चालें वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। जिस तरीके से दोस्तों ये बच्चों की चैट लीक हुई और इसमें साफ जिस तरीके से टीचर बच्चों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, हैशटैग थैंक यू मोदी सर लिखवा रहे हैं, इसको लेकर मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। और मोदी की आलोचना भाई हो भी क्यों ना, मोदी सरकार के जो कारनामे वो तो आपके सामने ही है कि अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन भैया इस तरीके के ही काम करो। जी ये मोदी सरकार की नीतियां है। सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरीके के काम कर रही है और ये आपके सामने है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 35,000 करोड़ कहां गए, इसका हिसाब दीजिए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पीएम केयर फंड में जमकर लोगों ने दान किया और अभी भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने अभी तक पीएम केयर फंड का हिसाब किसी को भी नहीं दिया, जिसको लेकर अब शिवसेना ने जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे का कहना है कि 35,000 करोड़ का कोई भी हिसाब नहीं दिया है नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, जिन लोगों ने दोस्तों ये पैसा दान किया होगा उन्होंने ये सोचकर किया होगा कि आम जनता के काम आएगा, आम जनता को पैसा मिलेगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो कि पीएम केयर फंड का हिसाब किसी को दे ही नहीं रहा, जबकि ये पैसा किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये पैसा जो है दोस्तों आम जनता ने दिया था, और किसके लिए दिया था, आम जनता के लिए ही दिया था। लेकिन मोदी सरकार इस पैसे को अपना समझकर रखकर बैठ गई है। सरकार को लगता है कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी जगह सही है तो वो आखिर हिसाब क्यों नहीं दे देते हैं लोगों को। आखिर ये 35,000 करोड़ गया कहाँ दोस्तों, क्या सरकारें गिराने में काम आएगा, या फिर 20,000 करोड़ का जो महल बनवा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए उसमें काम आने वाला है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को सवाल देने से के जवाब देने से डर लगता है। भाई अगर आपको सवालों से डर लगता है तो आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। आप पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने आज तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको लोगों के सवालों से डर लगता है, आप एक तरीके से डरपोक हो क्योंकि आप लोगों के सवाल के जवाब देने से भागते हो पीछे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने साधा जमकर निशाना, बोले लगता है मोदी जी पेट्रोल और डीजल का भाव सोने और चांदी के बराबर करने वाले। जी हाँ, सारा पैसा पेट्रोल से ही कमा लेंगे। आपको बताया दोस्तों पेट्रोल सऊदी से काफी सस्ते में मिलता है, तेल, कच्चा तेल, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल को इतना महंगा किए दे रही है, उस पर लगातार दोस्तों टैक्स पे टैक्स लगा रही है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा पैसा जो है वो पेट्रोल और डीजल से ही वसूल लेंगे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि इस देश का प्रधानमंत्री जो बोलता था, जब पेट्रोल खाली 70 रुपए लीटर था तब प्रधानमंत्री कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब ने पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ा दिए, उन्हें कम करना चाहिए। अब खुद सोचिए दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सारी वाणियां जो दी थी, जो एक तरीके से जो अपने ज्ञान चक्षु खोले थे मोदी जी ने, वो सब वापस से बंद कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी सरकार आ गई है, अब जनता से लूटेंगे पाटेंगे, खूब लोगों की जेबें ढीली की जा रही हैं। फिलहाल अगर आपको भी लगता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से विफल रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इनको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और पास में घंटी आएगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसको ज़रूर दबाएं।